पार्ट 3 शब्द और वाक्य। शब्द मीन्स वर्ड, वाक्य मीन्स सेंटेंस। शब्द दो या दो से अधिक ध्वनियों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा वर्ण मीन्स लेटर के मिलाने से जो शब्द बनता है और जिसका सही अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। स प्लस उ प्लस र प्लस य प्लस अ सूर्य। ल प्लस अ प्लस ड प्लस अ प्लस क प्लस ई लड़की। ट प्लस ओ प्लस क प्लस अ प्लस र प्लस ई टोकरी। प प्लस ए प्लस ड प्लस अ पेड़। ऊपर दिए गए शब्द वर्णों के मेल से बने हैं। ऊपर ये जो शब्द दिए हैं वो काय से बने हैं? लेटर के मिलाने से बने हैं। इनका उच्चारण करने से इनका अर्थ स्पष्ट होता है। जब हम इनको उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो इनका सही अर्थ पता चलता है। यहाँ यह कि भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्ण के सही मेल से ही शब्द का निर्माण होता है। यहाँ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर लेटर्स का सही मेल है, सही वे में वो जुड़ रहे हैं, तभी शब्द बनेगा। वर्ण के गलत मेल से बने शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। लेटर्स के जो गलत मेल होता है, जैसे अगर हम ये रा को उठा के यहाँ लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सु प्लस या प्लस रा। अतः वर्णों के गलत मेल का शब्द नहीं कहा जाता, इसलिए लेटर्स को जो गलत मेल होता है उन्हें वर्ड नहीं कहा जाता। शब्दों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड। शब्दों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 आधार पर किया गया है: उत्पाद के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। उत्पाद के आधार पर। उत्पाद के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द संस्कृत शब्द के वे शब्द जो हिंदी में भी अपना मूल रूप में उपयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में भी यूज़ किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द, जैसे अग्नि, कार्य, नदी, प्रकाश, जल, आनंद आदि। तद्भव शब्द संस्कृत शब्द के वे शब्द जो हिंदी भाषा में अपना रूप बदलकर उपयोग किए जाते हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा का जो शब्द हिंदी भाषा में अपना रूप बदल लेता है उसे तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे दूध, दही, मिठाई, घी, आग आदि। देशज शब्द स्थानीय बोली से हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। स्थान बोली, जैसे जिस स्थान है, जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती, हिंदी भाषा के साथ जिनको मिक्स किया गया है उसे देशज शब्द कहते हैं, जैसे लोटा, पगड़ी, झाड़ू, टोकरी, खिड़की आदि। विदेशज शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी भाषा को हिंदी भाषा के साथ बोली जाने वाली भाषा को विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा से स्कूल, डॉक्टर, मशीन, पेंसिल, पुलिस आदि। अरबी भाषा से कागज, खून, हजार, जमींदार, फिकर, बाजार, पुर्तगाली भाषा आदि। अलमारी, गोदाम, साबुन। रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और युग्मरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द रूटीन वर्ड्स, जिन शब्द का किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है तथा खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ ना निकले, ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों को का अर्थ नहीं निकलता लेकिन उनको प्रयोग किया जाता है उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, और जिनका सही अर्थ नहीं निकलता। यौगिक शब्द, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से जो शब्द बनता है उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों के योग से
तीसरा शब्द बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। इनके खंड करने पर प्रत्येक खंड से कोई ना कोई सार्थक अर्थ ज़रूर निकलता है और इनको लिखने के बाद इनका कोई ना कोई अर्थ ज़रूर निकलता है। सब्जी वाला, सब्जी प्लस वाला। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय। रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी। पाठशाला, पाठ प्लस शाला। योग ऋण शब्द। कंबाइंड रूटीन वर्ड, दो शब्दों के योग से बने किसी विशेष अर्थ का बोध करने वाले शब्द को योग ऋण शब्द कहते हैं। दो शब्द के योग से जो किसी विषय, किसी चीज़ का अर्थ बताते हैं उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। दशानन, दशा, दशा प्लस आनंद, 10 मुख वाला अर्थात रावण। नीलकंठ, नील प्लस कंठ, नीलकंठ वाला अर्थात शिवजी। लंबोदर, लंबो प्लस उदर, बड़े पेट वाला अर्थात गणेश जी। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों के में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेष विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द जिन शब्द में लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबोधक, समुचित बोधक, विस्मय बोधक, अविकारी आदि। वाक्य मीन्स सेंटेंस, किसी भाव या विचार को पुनः रूप से प्रकट करने वाले पदों का समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? वह शब्द जिसका सार्थक अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और हृदय। उद्देश्य, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मछलियाँ तालाब में तैर रही हैं। वाक्य में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में मछलियाँ उद्देश्य हैं। उद्देश्य को कर्ता भी कहा जाता है। उद्देश्य को कर्ता भी कहा जाता है क्योंकि वाक्य उद्देश्य कार्य करने वाला होता है। हृदय मीन्स प्रेडिकेट, वाक्य के उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के बारे में जो बात हम कर रहे हैं उसे हृदय कहते हैं। तितलियाँ उड़ रही हैं, वाक्य में उड़ रही हृदय है। उद्देश्य और हृदय। रामू गाय चराता है, हर्षित गाय गीत गा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, बच्चा रोते हैं, काजल विद्यालय जाती है। वाक्य के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। साधारण वाक्य, जिन वाक्य से काम का सामान्य रूप से होना या करने पाया जाए उन्हें साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे प्रतीक खाना खा रहा है। नकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में काम का ना करना या होना पाया जाए उन्हें नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। नकारात्मक वाक्य किसे कहा जाता है? जिस सेंटेंस में काम का होना या ना होना पता चले उसे। प्रतीक ने खाना नहीं खाया। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिन सेंटेंस में कोई प्रश्न पूछता है उसे। आदेशमूलक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा या निर्देश आदि के भाव प्रकट हों उन्हें आदेशमूलक वाक्य कहते हैं। आदेशमूलक वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्य में आज्ञा और निर्देश का पालन हो उसे आदेशमूलक वाक्य कहते हैं। कृपया प्रतीक को बुला लीजिए। संदेहबोधक वाक्य, जिन वाक्य में हम संदेह या शोक का बोध होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक, जिन वाक्यों में किसी शब्द की ओर संकेत किया जाए उन्हें संकेतवाचक कहा जाता है। विस्मयबोधक वाक्य, जिन वाक्य में आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष आदि के भाव प्रकट हों उन्हें विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक, जिन वाक्यों में किसी इच्छा का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ईश्वर तुम्हें सफलता प्राप्त कराए।